Friends, Madam Anudev Gandhi is a tarot card reader, Reiki healer, Vastu consultant, storyteller, script writer, theatre artist, social worker, Sri Sri Sanskar Kendra teacher, and matrimonial counselor. If I start reading her full CV, I think it would take me another 10 minutes. I would request Madam Gauri Chandani ji and Ma'am Ragini Goyal to please come on the dais and please honor her and felicitate her with a flower pot and a memento. Ma'am, it's a just token of love. Ma'am, we all are anxiously waiting to hear you. ओम ब्रह्मनाद है। ओम वो ध्वनि है जो आज और हमेशा से ब्रह्मांड में गूंज रही है। जो भी हम बोलते हैं वो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में चली जाती हैं। कहा जाता है महाभारत के समय श्री कृष्ण ने जो शंखनाद किया था उसकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में है और नासा ने उसको कैच करने की कोशिश की। मैं उस डिवाइन एनर्जी को प्रणाम करती हूँ जिसको हमने अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, भगवान, कृष्णा, राम, ना जाने कितने नाम दिए हैं, जो केवल एक है। यहाँ पर उपस्थित लोगों को मैं पहले बता दूं कि मैं एज अ एडवोकेट स्पिरिचुअल लाइन में कैसे आ गई। हुआ यूं कि मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा लॉ से शुरू हुई। जब मैं लॉ पढ़ रही थी तो मेरी एक सहेली थी उमा। जैसे हर बच्चा एग्जाम से पहले फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है, मैं भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करती थी। अगले दिन एग्जाम देने के बाद उसकी वेट करती थी, फिर आंसर हम लोग डिस्कस करते थे और घर आते थे। इट वॉज अवर रूटीन। लॉ में 3 साल होते हैं, पर सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ हुआ कि मैंने उमा से रात को बात करी फ़ोन पर। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो गए। अगले दिन एग्ज़ाम देने पहुंची और एग्ज़ाम के बाद मैं उसकी वेट करने लगी। गेट के पास खड़ी हुई उसकी वेट करती रही। पूरा कॉलेज खाली हो गया, लेकिन उमा नहीं आई। हमारे पास मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं। अब मैं घर पहुंची। घर जाके मैंने पहले लैंडलाइन मिलाया। मैंने सोचा आंटी फ़ोन उठाएंगी, पूछूंगी उमा कहाँ है, शायद तबीयत खराब हो गई होगी। मैंने फ़ोन करके पूछा उमा है? उधर से आवाज़ आई शी इज़ नो मोर। आई वॉज शॉक्ड। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मेरे डैडी मुझे उमा के घर ले गए। वहाँ पे सफ़ेद चादर पे बैठे हुए लोग घेरा लगा के बैठे हुए थे। उसका क्रिमेशन भी हो चुका था। ये बात मुझे अंदर तक दहला गई कि मैं जब एग्जाम दे रही थी उसका क्रिमेशन हो रहा था और मैं गेट के बाहर खड़ी होकर उसकी वेट कर रही थी जो इस संसार में नहीं था। अगले 40 दिन
आज तक मुझे याद नहीं है वो कैसे बीते। 40 डेज तक एक ही प्रश्न मेरे मन में घूमता रहा, हम पैदा ही क्यों होते हैं जब हमें मरना है? जरूरत क्या है? हम पैदा क्यों होते हैं, क्यों दुख उठाते हैं? ये मुझे अंदर तक तड़पा गई बात। फिर समय बीता, इंटर्नशिप, मैंने अपने सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन किया। अभी 10-15 दिन ही हुए थे, तो डिवोर्स का एक मैटर था, उसमें ऑर्डर लगा हुआ था और उस लेडी को डिवोर्स ऑर्डर ग्रांट हो गया। आई थॉट शी मस्ट बी हैप्पी, पर वो रोने लगी। अरे भाई तू रो क्यों रही है? तू चाहती थी ना डिवोर्स मिले, मिल गया, अब रो क्यों रही है? उसको डिवोर्स नहीं चाहिए था, वो रिग्रेट कर रही थी। हम रिग्रेट क्यों करते हैं? अभी अगला क्वेश्चन, हम मरते क्यों हैं? इस तरह से बहुत सी बातें। कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, जैसे दुर्योधन, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। एक मामा जी आते हैं, आज एक भाई आता है, मैं उसको ये हिस्सा नहीं दूंगा, इसने मेरी दीवार आगे कर दी, मैं केस कर दूंगा, उसको दिखा दूंगा। मुझे लगता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस तरह से हर मनुष्य के स्वभाव को देखते हुए मेरे अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। समय बीता तो मुझे ये ज्ञात हुआ, सबसे पहले मेरे को न्यूमरोलॉजी का पता चला। आप अगर हॉरोस्कोप पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, सब जानते हैं। और उसके बाद हम हिंदुओं में तो खास तौर पे ये कहा जाता है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। और आप अगर टैरो कार्ड में भी जाएं तो उसमें भी वाटर, एयर, फायर, इसी चीज को चेक किया जाता है और उसी से प्रिडिक्शन होती है। फिर मैंने वास्तु में आ गई, कैसे आ रही हूँ मुझे भी नहीं पता। ये सब डेस्टिनी है, ये सब परमात्मा की कृपा से है। अपने आप ही मेरे सामने वो चीज़ें आ जाती थी जिसका प्रश्न का हल मुझे या तो वास्तु में मिलता था, या न्यूमरोलॉजी में, या टैरो में। वास्तु में भी आपने अगर सुना हो तो अग्नि कोण होता है, अग्नि कोण में हम लोग रसोई बनाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो कि ईश्वर की, इसमें कोई धर्म की कोई बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इज द एंगल जहाँ सनराइज होता है। ईस्ट में सनराइज होता है और इधर नॉर्थ है जहाँ पे धूप ही नहीं आती है। उसका जो एंगल होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। उसे जल का स्थान माना जाता है, तो वहाँ जल तत्व होता है। साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व होता है, साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व होता है और नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट होता है। Again, everywhere I found there are only 5 elements working all around us. फिर क्या हुआ? फिर जैसे घर में हमारे यहाँ होता है, किसी की डेथ होती है तो हम लोग भगवत गीता, गर्भ गीता ये पाठ करवाते हैं, गरुड़ पाठ करवाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। अरे बाबा, उसमें भी यही लिखा था, 5140 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 5 तत्व यानी जो सांख्य योग में है उसकी शिक्षा दी, जिसको उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग में डिवाइड कर दिया। मुझे भगवत गीता से और डिटेलिंग समझ आने लगी। और सच बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 4 और 5 में ये 5 तत्वों की बात लिखी है। आप जानते हैं हम सब लोग क्या कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है भगवान करवा रहा है। जो भी कर रहा है भगवान करवाता है। भगवान कैसे करवाता है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। इसका पहला पहला लेटर मिला लो तो भगवान बन जाएगा। यही 5 तत्व तो हैं। और ये 5 तत्व कहाँ हैं? ये हमारे शरीर में। जब आप सब जानते हैं पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक की हमारी उम्र है। जब हमारी आखिरी सांस होती है तो ये शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो ये 5 तत्व का शरीर यानी बॉडी 5 तत्वों में विलीन होती है। नोट कर लो, अभी भी फील कर सकते हो।
आपका पृथ्वी तत्व क्या है? आपकी हड्डियां। जल तत्व क्या है? आपकी आंखों, लार, खून, ये जल है। वायु क्या है? सांस, वायु तत्व। उसके बगैर आप, जब तक जिंदगी है तब तक वायु आपके पास है। मुझे ना कभी कभी लगता है कि मुझ में और गुब्बारे में और मुझ में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। कई बार मैं एनालाइज करती हूँ। आप गुब्बारा को फुलाइए और उसको फोड़िए, तो वो हवा जो गुब्बारे में थी और जो बाहर थी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? वो उसमें विलीन हो गई। यही तो मोक्ष है, यही तो मोक्ष है, जो कि भगवत गीता में हमें बताया गया है कि ये जो एनर्जी है ये गुब्बारा है। इसमें मैंने तुम्हारे अंदर हवा डाल रखी है, अपनी डिवाइन एनर्जी। जिस दिन ये पंच तत्व में चला जाएगा तो ये डिवाइन एनर्जी इस एनर्जी से मिल जाएगी। अब शरीर की बात करें। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, मिस्टर शाह बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमें घबराना नहीं चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। और अब जो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आगे राजेश सर ने भी बताना है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो, मैं भी उनको सुनना चाहती हूँ। बट मैं आपको 5 तत्वों की ऐसे गूढ़ रहस्य बता रही हूँ, और अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 26, 27, 28 श्लोक का, चैप्टर नंबर 7 का 4 और 5 श्लोक का, और चैप्टर नंबर 18 का माय फेवरेट 14 श्लोक का। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ ना, मुझे कर्म करने की ताकत मिलती है। और आप बिलीव करेंगे उसमें 5 बेस्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं। आई वुड लाइक, क्योंकि सबको भगवत गीता मिली है, उसको ज़रूर पढ़िए। पहला कि हम सब 5 तत्वों के बने हैं और 5 तत्वों के अपने गुण होते हैं। अग्नि से गुस्सा और अग्नि से जोश। अगर अग्नि अधिक होगी तो गुस्से में बदल जाएगी। अगर आपकी अग्नि बैलेंस होगी तो आपके अंदर जोश होगा और आप काम कर सकेंगे। अगर आपका शरीर थक रहा है तो अग्नि तत्व वाले भोजन जैसे मिर्च, मसाला, चटपटी चीज़ें आप खाइए, तो आपके अंदर एक जोश आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो आएगा ही आएगा और आप काम कर सकेंगे, जो आपको मोटिवेशन देगा। दूसरा, अगर गुस्सा अधिक आ गया तो जल पी लीजिए, तो अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। और अगर आपके थॉट प्रोसेस बहुत चल रहे हैं, बहुत दिमाग में है, क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, आप डीप ब्रीथिंग लीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस हो जाएगी। क्यों? डिवाइन एनर्जी नोज के थ्रू ही तो बॉडी में जा रही है। ये आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देगी। आपको केवल अपने 5 तत्वों को समझना है। और एक और बात बता देती हूँ, इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से ही 3 तरह की पर्सनालिटीज हैं पूरी वर्ल्ड में। सिर्फ 3, राजसिक, तामसिक, सात्विक। जैसे मिस्टर शाह, ही इज अ टोटली सात्विक पर्सन, जो कि ब्रेन से काम करते हैं। चाहे उनके पास एक एनर्जी नहीं है देखने की, लेकिन स्टिल ही कैन फील इट। भगवान ऐसे ही करता है, ऊपर वाले ने हमें ऐसे बनाया है। एक ताकत ले लेता है तो कोई ना कहीं दूसरी प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। हम सबको वो पहचानना है और हमें कर्म सिद्धि करनी है। कर्म सिद्धि चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 14। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हम क्यों काम करना चाहते हैं, उसमें दिया हुआ है कारक, कर्ता, कारक। वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, यानी व्यवस्था, अरेंजमेंट या बॉडी प्रिपरेशन, इवेंट प्रिपरेशन। 4th इज एफर्ट्स, उसमें चेष्टा वर्ड यूज किया है कि हम किसी भी काम करने के लिए कितनी चेष्टा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। एंड 5th इज दैव, दैट इज योर डेस्टिनी। सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो सकता है। आप अपने 5 तत्वों को कंट्रोल कर लोगे, प्लानिंग्स कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन सेशन अगर आफ्टर लंच के बाद ही होना था तो ये दैव की मर्जी थी। इसलिए अपनी चेष्टाओं में कमी ना करें, अपने आप को समझें, अपने हिसाब से काम करें जैसा आप चाहते हैं।
feel yourself, what you want in your life, and do the efforts for what you want in your life, and you will get it. Leave it to the God कि कितना मिलेगा. Leave it to the God. वो देगा, सबको देगा. Here मैं विराम लेती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ.